हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप डीपीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसीई के बारे में पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कोर्स 1 ईसीसीई इन इंडिया का पूरा सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, हर यूनिट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितने यूनिट्स हैं, उस टॉपिक की शुरुआत हमें करनी कैसे है। तो ये सिर्फ जो वीडियो होने वाली है ये सिलेबस का ओवरव्यू होने वाला है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सारे कोर्स बताए थे कि आपके कितने कोर्स हैं। आपके टोटल 8 कोर्स है, जिनमें से आपके 7 कोर्स है और एक आपका, ठीक है, एक आपका SEP है, जिसके बारे में मैं भी आपको आगे भी बताऊंगी कि वो क्या है। ठीक है, आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगी, कोर्स का ओवरव्यू समझाऊंगी। पढ़ाई की शुरुआत मैं अगली वीडियो से करूंगी, बट आज मैं आपको सारा व्यू दिखाऊंगी। कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है, मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ आज। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो ये कोर्स 1 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, पूरा जो सिलेबस है इसमें 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके 5 यूनिट हैं, जिनमें हमें ईसीसीई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर चाइल्ड राइट तक सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 5 यूनिट है। अब वो 5 यूनिट के भी मैं आपको मार्क्स बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक किस मार्क्स, कितने मार्क्स का होगा। बट उससे पहले जो पूरा का पूरा पेपर होने वाला है मैं आपको वो बताऊंगी। वेट अ मिनट। हाँ, सबसे पहले तो आपका इसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 5 यूनिट्स हैं, इसमें कोई भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। इस कोर्स में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं। आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें से पासिंग मार्क्स आपके होंगे 50। ठीक है, 100 मार्क का पेपर होगा, 50 मार्क्स आपके पासिंग होंगे। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ ईसीसीई, तो नहीं, मैं आपके जितने भी 8 चैप्टर 7 कोर्सेज, एक एसईपी, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। सारे के अंदर का जो भी टॉपिक्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। इस चीज़ के लिए तो आप डोंट वरी रहो बिल्कुल ही। ठीक है, तो मैं आपको सब पढ़ाने वाली हूँ। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो कोर्स 1 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें कितने यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक है। 5 यूनिट्स हैं, इन क्या क्या टॉपिक होने वाला है। सो लेट्स डू या सबसे पहले दिस इज़ योर कोर्स कंटेंट। ठीक है, योर कोर्स कंटेंट। अभी सबसे पहले जो यूनिट 1 है ना, आप देख रहे हो वो 10 मार्क का है। अरे यार, ये तो मुझे सबसे समझ ही नहीं आता कुछ। कभी पेन इतना पतला हो जाता है, कभी इतना। चलो, सबसे पहले ये आपका 10 मार्क का होने वाला है कोर्स। जो आपका कंटेंट है, ये कोर्स कंटेंट आपका यूनिट 1 जो है आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ, और इसके अंदर कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीसीई पढ़ोगे आप। 10 मार्क्स का ये होने वाला है। सबसे पहले आप समझेंगे कि चाइल्ड क्या है, चाइल्डहुड क्या है, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है, यानी कि ईसीसीई क्या होता है। इसके बाद जानेंगे कि ईसीसीई बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, और एनवायरनमेंट का बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में, और इस यूनिट 1 से आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यूज़ कितने आएंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो आपका यूनिट होने वाला है ना, ये आपका होने वाला है 20 मार्क्स का। ये यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ ईसीसी इन इंडिया, इंट्रोडक्शन टू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। ठीक है, इसमें
यूनिट में हम भारत में ECCE के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नेशनल पॉलिसीज़, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राइट टू एजुकेशन, ICDS प्रोग्राम, बालवाड़ी, क्रिट, बोध, कैस प्लान, सिद्ध, ICCW जैसी स्कीम्स और प्रोग्राम्स को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आपको मैंने सामने आपके स्लाइड पे लगा रखा है सिलेबस। इफ़ यू वांट कि आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप इसको राइट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ द राइट सिलेबस। ये करिकुलम सही है बिल्कुल 110%। अगर आपको लगता है, आपको डाउट है, तो आप कमेंट में मुझे अपना जो भी यूनिवर्सिटी से आपका एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है या कुछ भी है वो मुझे नाम दे दो। मैं उस ही से आपको जितनी भी डिटेल्स मुझे मिलेंगी मैं आपको सारी दे दूँगी। सो डोंट बी वरी कि भाई क्या ही होगा, ज़्यादा टफ है। नहीं भाई, समझोगे ना तो बहुत ईजी है। ठीक है, सो यूनिट 2 का आपको समझ आ गया कि हमें क्या पढ़ना है। इसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। MCQs भी कितने मार्क्स से बनेंगे वो सब आपको फ्यूचर वीडियोज़ में दिखते जाएंगे। जो आपका, एक सेकेंड, जो आपका यूनिट 3 है वो है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ थिंकर्स एंड एजुकेशनिस्ट इन ECCE। ये 25 मार्क्स का बनेगा। इसमें से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पहले बहुत बच्चे ना ये सोच लेते हैं कि एक ही क्वेश्चन आएगा 25 मार्क का आएगा। इसमें से नहीं भाई, इसमें से MCQs भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 20 मार्क का 10 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। सो ये तो मत सोचना कि 25 मार्क का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, नहीं। ठीक है, यूनिट 3 जो है आपका वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स एंड एजुकेशनिस्ट इन ECCE। इस यूनिट में हम भारत और विदेश के महान थिंकर्स और एजुकेशनिस्ट जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, J. कृष्णमूर्ति, गिजुबाई बदेका, ताराबाई मोदक, फॉरेबेल, जॉन ड्यूई, रोस्यू एंड मारिया मॉन्टेसरी के एजुकेशनल आइडियाज़ और ECCE में उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्न फिलोसफिकल एंड एजुकेशन थॉट्स ऑफ रोस्यू, फ्रॉबेल, जॉन ड्यू एंड मॉन्टेसरी ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्डहुड एंड प्रोग्राम फॉर यंग चिल्ड्रन। सो इसमें से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कितने का क्या बनेगा हम प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा। अभी यूनिट 4 में से आपका 25 मार्क का बनेगा क्वेश्चंस, मतलब MCQs। इसमें से भी कुछ नहीं कह सकते क्या सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल भी नहीं, इसमें से भी MCQs बन सकते हैं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया में अर्ली चाइल्डहुड। इस यूनिट में हम जानेंगे कि आज के भारत में बच्चों का जीवन किन किन फैक्टर्स से प्रभावित हो रहा है, जैसे कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, फैमिली बैकग्राउंड और इकोनॉमिक कंडीशन से। साथ ही बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और ECCE करिकुलम की प्लानिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, तो मज़ा आता है। ठीक है, इसमें से 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें। सेम विद दिस वन, इसमें से आपके बट 20, एक सेकेंड, इसमें से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे चाइल्ड राइट एंड इश्यूज इन ECCE प्रोग्राम इन इंडिया। आखिरी यूनिट में हम बच्चों के राइट्स और नीड, उनकी डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ चाइल्ड अब्यूज़ होती है, पॉवर्टी रीजंस, डिज़ास्टर और भारत में ECCE से जुड़ी चैलेंजेस और प्रोग्राम को समझेंगे। साथ ही टीचर एजुकेशन, क्वालिटीज़ ऑफ ECC और रेगुलेशन टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कितने मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, आपको क्या पढ़ना है। मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली और बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि कौन से चैप्टर में, कौन से यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो मैंने बोला है वो सामने लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश भी पढ़ के मेरा सुन सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो यही था कोर्स 1 ECC इन इंडिया का पूरा सिलेबस ओवरव्यू।
इस प्लेलिस्ट में मैं आपको सभी यूनिट एक एक करके आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल्स में पढ़ाऊँगी। इसलिए अगर आप डीपीएससी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो ये वीडियोस जो आने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके लिए होने वाली है। बिकॉज़ मैंने देखा है डीपीएससी से कोई इतने ना मतलब पढ़ाई वाले हैं ही नहीं। आपको अलग अलग टॉपिक चैट जीपीटी भी इतना अच्छे से नहीं समझाता, आधी आधी वो भी गलत देता है, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत चीज़ें नोटिस की है चैट जीपीटी की। तो हर टॉपिक आप हर यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ सकते। इफ़ यू वांट कि आपको एक ही चैनल पे सारा कुछ मिल जाए, तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट कर देना आपके जो कोई भी डाउट्स हो, जितना हो सकता है क्वेश्चंस हो पूछ लो। मैं एक क्वेश्चंस की वीडियो बना दूँगी जहाँ पे मैं आपके Q&A के भी जवाब दूँगी। सो इफ़ यू वांट दिस तो आप क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई कर दूँगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।